जय श्री गणेश। सभी का सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और जस्ट पास में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि सबसे बड़े वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। देखो, अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाजवाब है। ये जो एक्सरसाइज हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर की, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई और आरबीसी के लिए। यदि ये दोनों मेथड हम सीख लेते हैं तो आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी जो क्वेश्चन है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार की कोई एजिटेशन नहीं होगी। मैंने आपके सामने ऑन स्क्रीन दो क्वेश्चन रख रखे हैं, दोनों क्वेश्चंस की जो डिफरेंट मेथड है वो भी मैंने आपको दिखा रखा है। ये बिल्कुल सिंपल, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये उससे थोड़ा सा लेवल अप, हर एक कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, तो ये उसका बाप है। मतलब एक क्वेश्चन, उसको जबरदस्त क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन और लेंगे। ये विधि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे खतरनाक वाला है। तो आप देखें मेरे साथ साथ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, इस फर्स्ट को आपको कन्वे करना है और इसको कन्वे करके आपको इसको यहाँ से कौन सा बना लेना है डियर, यहाँ से हम इसको बना लेंगे थर्ड। इसको हमें कन्वे करना है और ये यहाँ से ऐसे के ये माइनस था, इसको हमने प्लस, और इसको हमें कौन सा बना लेना है फोर्थ। आपकी स्कूल के टीचर्स आपको डिफरेंट मेथड सिखाएंगे, पर जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब के और अदर वीडियोस में आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। ये केवल मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा। आप इस चीज़ को सर्च कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, दोनों में यह है बिल्कुल, आप फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट करें, सेकंड को आप फोर्थ में कन्वर्ट करें। दोनों को जब आपने कन्वर्ट कर लिया, उसको कन्वर्ट करने के जस्ट बाद अब क्वेश्चन ईजी हो गया। अब क्वेश्चन ईजी होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से, अच्छा सबसे बड़ी बात इसको बता दूं, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ से इसको उठाना है और इसको यहाँ ले जाना है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड को उठा के आप सेकंड में ले जा सकते हैं, आप चाहें तो फोर्थ को उठा के फर्स्ट में ले जा सकते हैं। ये सबसे सिंपल है, पर दोनों में से किसी एक को ही लेके जाना है, दोनों को नहीं ले जाना। आप अगर इसको ले जा रहे हैं तो इसको इसमें ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए कैसे, मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में लिखा इक्वेशन थर्ड, यहाँ से लीजिए आप, ये बिल्कुल सिंपल पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन। और किस में पुट करना है, सेकंड में। मैंने अभी बोला थर्ड जाएगा सेकंड में। अगर कोई चाहता है नहीं सर हम थर्ड को नहीं रखे, तो वो फोर्थ को फर्स्ट में रख सकते हैं, तो वो यहाँ चेंज कर देंगे, फर्स्ट और यहाँ फोर्थ और यहाँ फर्स्ट, बस सिंपल सा। अब उसके जस्ट बाद हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे किस में रखना है, सेकंड में। तो जिसमें रखना होता है उसको पहले आप ऐसे कैसे एज इट इज उस इक्वेशन को कंप्लीट राइट डाउन कर लीजिए। कर दिया हमने राइट डाउन पूरी इक्वेशन को। उसके जस्ट बाद आपको ये देखना है कि रखना किसकी जगह, तो इक्वल्स टू से बिफोर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है तो आपको एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, वाई लिखा है तो आपको वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है। मैंने देखा इक्वल्स टू से बिफोर एक्स है तो मुझे वैल्यू भी किसकी जगह पुट करनी है, एक्स की जगह। तो मैंने उठाया एक्स की जगह यहाँ पर 14 माइनस वाई, इस एक्स की जगह मैंने इसको पुट कर दिया। इसके जस्ट बाद मैंने देखा कहीं का साइन है माइनस का वाई, इसके जस्ट बाद 4, उसके जस्ट बाद आप देखिए 14। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनस की जो डिजिट दिखाई देती है उसे आप चोर समझें, और प्लस की जो डिजिट आपको दिखाई देती है उसे आप पुलिस लें। इंग्लिश में चोर को हम लोग थीफ बोलते हैं और पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, ऐसा कोई स्पेशली वर्ड नहीं है। अब यहाँ से आपने लिया तो ये माइनस माइनस के 2y और इक्वल्स टू आपके पास ये 4, दोनों चोर, माइनस का साइन आ गया भैया। अब माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, ये प्लस की वैल्यू उधर जाते हैं कन्वर्ट होगी माइनस में, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 10/2, और y की वैल्यू गिवन और
5, ये आपको y की वैल्यू गिवन हुई। अब y की जस्ट बाद आपको x की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपल से लें y इक्वल्स टू 5, सबसे इजी इक्वेशन फोर्थ और थर्ड है। अब आप इन दोनों में भी कंपेयर करें कि किस में वैल्यू पहले रखने से आंसर जल्दी गिवन होगा। तो मैंने देखा फोर्थ में रखते हैं, सीधा मेरे पास ऐड करते हैं आंसर आएगा, यहाँ माइनस करते आएगा, दोनों ही इजी है तो आप किसी में भी रख लें। तो मैंने यहाँ रख दिया पुटिंग, यहाँ लिखा पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सा था डियर स्टूडेंट? फोर्थ। अब x इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया y और ये लिखा। अब आपको करना क्या है, 4 प्लस वाई की जगह 5, x इक्वल्स टू आप यहाँ से ले लें 9। अब गलती से किसी बच्चे के मन में डाउट तो ज़रूर आता होगा कि सर हमने जो क्वेश्चन किया है वो राइट है या रॉन्ग है। कोई बात नहीं, उसके लिए भी मेरे पास एक लॉजिक है। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं वेरीफाई, हिंदी में उसे बोलते हैं उत्तर की जांच। और यहाँ आप लोगों को पता है, सबको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। एक समीकरण 3 को, इक्वेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समीकरण, और पुटिंग को बोलते हैं रखना। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर बाकी सेम सब कुछ एज इट इज, कुछ ही और स्पेशल नहीं लिखना है आप लोगों को। वेरीफाई को जांच बोलते हैं। अब जांच कैसे, कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो राइट है या रॉन्ग। उसके लिए आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, या तो आप फर्स्ट को ले लो या आप सेकंड को ले लो। अगर आप फर्स्ट लेते हो तो इक्वल्स टू में 14 आना चाहिए, यदि आप सेकंड लेते हो तो इक्वल्स टू में आपके पास 4 आना चाहिए। तो मैंने एक को लिया, मैंने सेकंड को ले लिया, x इक्वल्स टू 4। अब करना क्या है, x की वैल्यू क्या थी 9, माइनस का साइन है माइनस लगा दो। y की वैल्यू क्या थी 5, मैंने 5 ले ली, इक्वल्स टू क्या था 4, मैंने माइनस किया, 4 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब मेरा LHS भी इक्वल है और मेरा RHS भी इक्वल है। अब आप ऐसे इसको फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट में आपके पास इक्वल्स टू में कौन आएगा 14। कैसे, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, बिटवीन साइन प्लस 9 और 5 14, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। उसके जस्ट बाद अब लेते हैं हम क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ तो आपके पास ये इक्वेशन सीधी सिंपल फर्स्ट, यहाँ आपके पास इक्वेशन सेकंड नहीं बनेगी। इसके लिए आपको अपॉन में डिजिट दिखाई देते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लेना होता है एलसीएम। आपने एलसीएम लिया इन दोनों का, इन दोनों डिजिट अगर डिफरेंट हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नीचे लिख दो, आपका एलसीएम डन। 3 और 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 6। इससे भी और कातिल तरीका मेरे पास है एलसीएम का। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को आप s से मल्टीप्लाई कर दो 2s, 3 को t से मल्टीप्लाई कर दो 3t, ये आपका एलसीएम डन हो गया। इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको 2 को s से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, आपका एलसीएम डन, हटा फ्री। अब उसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, इक्वल्स टू 6। अब अपॉन की जब भी डिजिट दिखाई देगी उसको इक्वल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ से लिया 2s, ये थोड़ा मैं s को 5 की तरह बनाता हूँ तो आप मिसअंडरस्टैंड ना हो, s है। फिर उसके जस्ट बाद आपके पास 3t और 6 6 आपके पास 36, और अब आपने यहाँ से इसको बना दिया है सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है वज्र गुणा। अच्छा, अब आपको करना क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि आपको 2 दिए हुए होंगे, 2 इक्वेशन 2 समीकरण दिए हुए होंगे, आपको उसका 2 और तैयार करना है। तो मैंने इस पहले को तैयार किया फर्स्ट को, तो मैंने यहाँ इसकी जगह क्या लिखा, ये 3, ये माइनस की डिजिट उधर जाते हैं कन्वर्ट होती है प्लस में, और ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास थर्ड। उसके जस्ट बाद आपको भी तो इसको भी तो चेंज करना है, तो 2s इक्वल्स टू 36, और अब यहाँ से ये प्लस की वैल्यू उधर जाते कन्वर्ट होती है माइनस में। अभी फोर्थ नहीं बनी है, मैंने आपको क्या कहा था कि एक सिंगल वैल्यू रखनी है, जैसे यहाँ सिंगल एस है तो यहाँ सिंगल एस नहीं, यहाँ पे 2 और रिमेनिंग है, तो फिर मामला चौपट है। तो सिंगल बनाओ, सिंगल बनाने के लिए s इक्वल्स टू 36 माइनस 3t, अब सिंगल कर दो, मल्टीप्लाई से कोई डिजिट ड्रॉप होती है, गुणा में से कोई संख्या हटेगी तो डिवाइड में कन्वर्ट होती है, भाग में चली जाएगी, और अब यहां से इसको बना दो इक्वेशन फोर्थ। अब गौर से देखें, सिंगल हो गई क्या, ये सिंगल हो गई। अब आपका क्वेश्चन 70% डन है। अब आपको करना क्या है, एक को उठा के एक में पुट करना है। तो मैंने अभी कहा था किसी को भी किसी में पुट कर ले, अब कि थोड़ा टफ लग रहा है ये, तो इसमें मैंने थर्ड को पुट करना सिखाया था, इसमें मैं फोर्थ को सिखाता हूँ। आपको यहाँ से लिखना है इक्वेशन, ये आपके पास है कौन सी, फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ
यहाँ आपको लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन कौन सी में पुट करेंगे? आपके पास जो फोर्थ एक्सरसाइज एक इक्वेशन थी सीधी जाके पुट होगी फर्स्ट में, ये पुट किया। अभी मैंने कहा जिसमें पुट करना होता है उस इक्वेशन को एज इट इज लिखना होता है। हमारे देसी भाषा में कहावत है कि जिसकी शादी होती है, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन, उसको ही सबसे आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि बकरा यही हलाल होता है। तो इसमें जिसको हम पुट करना चाहते हैं वो ही मैन, इसकी जड़ है, उसको उठाओ और रखो। मैन जड़ कौन? एस माइनस टी इक्वेशन 3, मतलब यही आज की कहानी का हीरो है, ये विलन। उठा के हीरो को विलन के साथ ले आओ। अब किसके साथ रखना है? आप देखिए एस की जगह मुझे ये डिजिट रखनी है, तो मैंने एस की जगह 36 माइनस 3t और अपॉन में मैंने क्या रख दिया? 2। किसकी जगह? एस की जगह। अब मुझे करना क्या है? एस को हटा लो। हटाने के जस्ट बाद मैंने देखा माइनस टी है इक्वल्स टू 3 है। फिर अरे वाह, वापस आप देखिए अपॉन में डिजिट दिखाई देती हैं। फिर क्या लेना होता है? एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया इस तरीके से लिखना इस तरीके से। उसके बाद अभी मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3t। अच्छा, अब इसको क्रॉस करो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2t। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा। अब आपको ये अपॉन की डिजिट बट्टे में जो संख्या इक्वल की डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको लिखना है 36 माइनस 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 के 5t और इक्वल्स टू आपके पास आया 6। अब आपको करना क्या है? माइनस के 5t और फिर 6, ये प्लस के उधर जाते हैं, चेंज होती है माइनस में, माइनस के 5t और माइनस के 30, माइनस माइनस डन, और t इक्वल्स टू 30/5। और अब आप इसको जैसे डिवाइड करोगे तो 6, आपका 6 गिवन होगा। हिंदी मीडियम बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का हो, काउंटिंग सबको आती है। 6 है, 36 है, 36 है, 6 है, 30 है, ये सबको आना चाहिए। अब आप बिलोंग कर रही हो, और बिलोंग टू स्टैंडर्ड 10th क्लास, तो ये बच्चों को पता होनी चाहिए। इसको अब मैंने बताई दी हिंदी मीडियम को बच्चों को कैसे लिखना है। और इस सर हमारे को तो इंग्लिश आती नहीं। अरे माना भाई, सीखने में बुराई थोड़ी है, सीखो तो सही। फिर उसके बाद t इक्वल्स टू, अब आपको करना क्या है? t इक्वल्स टू क्या गिवन हुआ? 6। इसको आपका जो मन करे उस इक्वेशन में पुटिंग, सीधा आपको सीधा पुटिंग करना है, जो सबसे इजी है। मैंने देखा फोर्थ थोड़ा सा टफ है, मैंने देखी थर्ड इक्वेशन सबसे इजी है। आप फोर्थ में पुट करोगे आंसर तब भी वही आएगा, आप थर्ड में पुट करोगे तब भी आंसर वही आएगा। पर पहले किससे आएगा? पहले थर्ड से आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन थर्ड, और जिसमें मुझे पुट करना है उसको मैंने लिखा एस इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से लिखा 3 प्लस, और मैंने यहाँ बनाया t। उसके जस्ट बाद यहाँ से मैंने लिखा s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू 6, और मैंने यहाँ से लिखा, देखो दोस्तों आप भी दोनों हाथ ट्राई करते रहे, मैं भी दोनों हाथ ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी दोनों हाथ से लिख सकता हूँ। अब आप देखिए 3 और 6 9, आपका टोटल आंसर गिवन होता है y की t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 6, दोनों 6 6 आ रही। अब हमें ये भी तो चेक करना है कि मैंने जो आंसर सोल्व किया 6 और 3 9, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास 9 गिवन होगा। मैंने जो आंसर चेक किया है वो सही है रॉन्ग, मैंने अभी बताया आपको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई के लिए आपको उठाना है, देखो वेरीफाई कैसे है, बिल्कुल सिंपल। मैंने यहाँ रखा, उठाओ, उसमें रखो, इसमें रखो, उसमें इक्वल्स टू 6 आना चाहिए, इसमें इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। एस की वैल्यू क्या? 9, मैंने यहाँ से 9 लिया, माइनस टी की वैल्यू क्या थी? 6, इक्वल्स टू, माइनस कर दो, 3 इक्वल्स टू 3, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब मुझे आंसर वेरीफाई करना आ गया, और मैंने आपको भी सिखा दिया। ये आप सीख लो, आपकी मान लो 70% मैथ्स खत्म है। पर जो तरीका मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे और किसी वीडियो पे ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है इससे अच्छा भी हो सकता है इससे कमज़ोर भी हो सकता है नहीं मिले। तो आपको जो अच्छा लगे वो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो सबसे क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे पास अब एक्सरसाइज है फर्स्ट का, उसके जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँ। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन सिखाया, मैंने आपको एलसीएम वाला सिखाया। अब पॉइंट्स और रूट्स, दो डिफरेंट क्वेश्चन और बच रहे थे, तो ये पॉइंट्स वाला आपके सामने है और रूट वाला भी आपके सामने।
रूट वाला तो इतना इजी है, देखते ही आंसर आना आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। अब देखिए, आप मेरे साथ साथ देखते चलें। यहाँ पर आपके पास पॉइंट है तो आप पॉइंट ड्रॉप करते चलें, अपॉन में 0 पुट करते चलें इस तरीके से। ये आपके पॉइंट्स, इसको मैं और भी इजी कर दूंगा आपके लिए। आपका आंसर बहुत ही फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक तरीके से आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसके पॉइंट्स को रिमूव किया। पॉइंट्स रिमूव करने के बाद यहाँ से हमने देखा तो 2x अपॉन 10, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को घिचपिच ना हो। और यहाँ से हमने लिखा 13 अपॉन 10, बिल्कुल सिंपल लग रही है, इसके मैंने इसको लिख दिया। यहाँ से हमने लिया 4 अपॉन 10 और 5y अपॉन 10 इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। ये इस तरीके से पॉइंट को हटाना है, अपॉन में 0 लगानी है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको करना क्या है, किसी ने यदि पॉइंट्स वाले बाद में एलसीएम नहीं सीखा था, एलसीएम वाले क्वेश्चन नहीं करे थे, तो वापस कर लें एलसीएम। एलसीएम वाले क्वेश्चन में आप देखें एलसीएम आया 10। अब बोलेंगे बच्चे अब क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करो, तो बहुत सिंपल है। इसका हमने एलसीएम लिया 10, दोनों साइड इक्वल है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपको डायरेक्टली यहां से लिख देना है सीधा सिंपल ये 3y। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लोगे, दोनों 10 10, दोनों 10 10 है, तो एलसीएम भी 10 हुआ। इसको इससे डिवाइड करो 1 को मल्टीप्लाई करो, वापस वही आएगा। तो सीधा आपको डायरेक्ट लिख देना है जब एलसीएम इक्वल हो तो। उसके जस्ट बाद आपके पास इक्वल्स टू में है 13 अपॉन 10। दूसरा आप समझे, जब भी इक्वल से इक्वल की डिजिट आए तो यूं आप कैंसिल कर दें और डायरेक्टली आप लिखें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये सिंपल से आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले तो यहाँ इसका एलसीएम 10, यहाँ आया 4x, यहाँ आपके पास 5y, क्योंकि सेम एलसीएम है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का रिक्वायरमेंट खत्म। अपॉन 10 इक्वल से इक्वल की वैल्यू कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यह आया आपके पास इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आपने लिया इक्वेशन सेकंड। उसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, यहाँ से लिया 2x फिर 13, ये प्लस की वैल्यू उधर जाती है कन्वर्ट होती है माइनस के 3y, और उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यह आपको इक्वेशन बनानी है थर्ड। सबसे ज़बरदस्त और फाड़ू क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। अब आप देखें 4x इक्वल्स टू 23 माइनस 5y और x इक्वल्स टू 23 माइनस 5y अपॉन 4, और ये आपके पास यहाँ आता है 4। अब आपको करना क्या है, अब तक के सारे क्वेश्चन इजी वे में थे, इजी तरीके से, तो आपने फटाफट करा। अब आएगा मजा, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाली इक्वेशन, उसे उठाना है, किस में रखना है, फर्स्ट में। आप चाहें तो थर्ड को किस में रख सकते हैं, सेकंड में। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ हर बार थर्ड को ही सेकंड में रख लो, एक ही लॉजिक एक ही कॉन्सेप्ट चलो, ताकि आपको बार बार डिफरेंट वेरिएशन लाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अब आपको करना क्या है, तो ये उठाओ, मैंने यहाँ से लिया इक्वेशन, यहाँ मैंने लिखी थर्ड, और यहाँ से लिखा पुटिंग इन इक्वेशन। पुटिंग इन इक्वेशन किस में पुट करना था, सेकंड में। मैंने अभी कहा जो दूल्हा बनता है वो सबसे हाईलाइट रहता है, तो ये दूल्हा है, हाईलाइट करो। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अभी मैंने कहा किसकी जगह पुट करना है, तो थर्ड को। आप देखिए इक्वल्स टू से बिफोर कौन है, x, इसका मतलब पुट भी किसकी जगह होगा, x की जगह। तो मैंने देखा x ये रहा, अच्छा अरे यार 4 भी आ गया सर, कोई बात नहीं, 4 को छोड़ लो एक मिनट के लिए। x की जगह आप वैल्यू उठाओ 13 माइनस 3y अपॉन 2, हमने x की जगह वैल्यू लिख दी। अरे सर अब इस 4 का क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमने यहाँ डब्बा बनाया, इस 4 को यहाँ बाहर लिख देंगे, क्योंकि बाहर था तो बाहर ही लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमें प्लस 5y और इक्वल्स टू आपका ये 23 एज इट इज लिख देना है। अब आपको ये देखना है कट रही है क्या, डिजिट कैंसिल है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी हो गया। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बहुत सिंपल, तो यहाँ 26 माइनस के 6y और प्लस के 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ से लेंगे तो 26, फिर यहाँ से देखो माइनस किया तो माइनस y इक्वल्स टू 23, माइनस के y को यहाँ रहने दो
23, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो डियर स्टूडेंट माइनस, और अब देखें माइनस की y इक्वल्स टू माइनस की 3, माइनस से माइनस रिमूव। और अब आप देख सकते हैं आपके पास सिंपल सी लैंग्वेज में कि y की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ क्या फाइंड आउट हो रही है, तो y इक्वल्स टू 3 आपको यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में गिवन हो रहा है 3। अब आप y इक्वल्स टू 3 अब आप यहाँ से ले लें और क्या लिखना है, पुटिंग इन इक्वेशन। और सबसे सरल इक्वेशन मैंने आपको कहा या तो आप थर्ड में पुट कर ले या आप 5 में पुट कर ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आंसर लाना है तो x इक्वल्स टू 23 माइनस 5, और y की वैल्यू आप, अच्छा कंफ्यूज ना हो, मैं y भी लिख देता हूँ, एक बार इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ। अब x इक्वल्स टू आप लें 23 माइनस 5, y की जगह 3 लिया अपॉन 4, x इक्वल्स टू 23 माइनस 15 अपॉन 4, माइनस करोगे तो 8 अपॉन 4, कैंसिल किया तो आपके पास 2, तो x की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू हाईलाइट कर देता हूँ 2 और y की वैल्यू 3। अब आपको आंसर वेरीफाई करना है तो x की जगह x पुट कर दो, y की जगह y पुट कर दो, और इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए 13 अगर आ रहा है तो आपका आंसर वेरीफाई है। बोर्ड कभी आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं कहता और ना कहेगा, आपको ये मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको आंसर वेरीफाई करना है किसी भी एक्सरसाइज का, कभी भी आंसर वेरीफाई करना हो इस तरीके से आप सीखें। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे जबरदस्त है, रूट वाला, इसको कैसे सोल्व करना है। हालांकि इसको सोल्व करने के मैनी मोर मेथड्स हैं, खूब सारे तरीके हैं, पर मैं कहता हूं इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए सीधा, और इसको आप इक्वेशन सेकंड बना दें यहां से डायरेक्टली। अब आपको करना क्या है, यहां से एक बार आप गौर से देखें, मेरी बात समझे। तो मैंने यहाँ जैसे इसको डाउन किया तो आप देखिए y इक्वल्स टू ऑलरेडी आपको क्या गिवन हो रहा है 0। आप यहाँ से देखिए गौर से, ऑलरेडी आपको y इक्वल्स टू 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक वैल्यू तो हमारे पास तुरंत फटाफट से आती है, y तो गिवन 0। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से मैंने लिया तो √2x और मैंने यहाँ से प्लस की वैल्यू को कन्वर्ट किया y, x इक्वल्स टू मैंने यहाँ लिया माइनस के √3 अपॉन √2 और y, और यहाँ से इसको चेंज किया तो √3x माइनस की वैल्यू प्लस √8y और x इक्वल्स टू √8 अपॉन √3 और y। इसको बना दो इक्वेशन फोर्थ, इसको बना दो इक्वेशन थर्ड। अभी मैंने क्या कहा था, y की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है y इक्वल्स टू 0, तो मुझे करना क्या है कि y का तो पहले से ही सॉल्यूशन है मेरे पास 0, तो मैं जब यहाँ अगर y की जगह किसी को किसी में पुट ना करो, ना थर्ड को फोर्थ में ना फोर्थ को थर्ड, बिल्कुल सिंपल सीखें सीधा। y की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन है 0, तो इसका मतलब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 0/2, तो x की वैल्यू भी डायरेक्टली आपको क्या गिवन होगी 0। तो आपको सिंपल सा है, x इक्वल्स टू भी इसमें क्या दिखाई देगा 0 और y इक्वल्स टू भी आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है 0, दोनों ही आंसर क्या आ गए 0, और आपका कॉन्सेप्ट खत्म, टॉपिक खत्म। फिर भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम पे दीपक के नाम से सर्च करें और मुझे आपके क्वेश्चन और कंटेंट भेजें, मैं आपको सोल्व करके देता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है वो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना ना भूलें, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, शुभ रात्रि, शब बखैर।